हमारे ग्राम सभा में उस दिन चूल्हे नहीं दगे। समझ लीजिए कि अनुराग के पिताजी रो रहे थे, उनकी माता जी रो रही थी, बहनें रो रही थी। भैया इतना कष्ट हुआ कि हम तो जब हमें कोई बॉम्बे से फ़ोन किया कि क्या भैया बेल हो गई क्या, तो हमारा जैसे सर चटक गया कि ये क्या हो गया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देखें कि चूंकि हम गए होते हाई कोर्ट, लेकिन हम ये सोचे भैया कि ये मामला में इतने जल्दी बेल नहीं होगी। दुनिया देखेगी, कभी दिन पर पैर नहीं रख पाएगा। अगर पैर रखेगा तो हमारे ग्राम सभा के लोग पैर उसका काट लेंगे। देश प्रदेश दुनिया सोच रही है कि अनुराग को कब न्याय मिलेगा, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर न्याय मिल जाएगा तो सब सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि एक दिमागी एक टेंशन बना है। जब से अनुराग की समझ हत्या हुई है तब से हमारे ग्राम सभा में पूछ लीजिए कि मैं पहले कैसे थे और आज के दिन में कैसा हूँ। समझिए हरदम 24 घंटा जब नींद खुलती है, सुबह उठते मेरा दिमाग बस उसी पे जाता है कि कब न्याय मिलेगा। आपने देखा होगा ऐसी कितनी फिल्म पे तारीख पे तारीख। और यहाँ अगर हम बात करें जौनपुर का, तो यहाँ पे वही हुआ कि अनुराग हत्याकांड हो जाता है। वो युवा देश भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, और कहीं न कहीं इस देश को आगे ले जाने वाला, इस देश का नाम रोशन करने वाला वो अनुराग यादव, जिसकी हत्या कर दी जाती है। और उस पर जितने अपराधी हैं वो छूटने वाले हैं। उनमें कौन छूटने वाला, कौन नहीं छूटने वाला है, जेल का हाल आप जानते ही हैं, यहाँ का सिस्टम भी आप जानते हैं। लेकिन वही होता है कि आखिर में किसी के जो अपराधी है, जो दोषी है, उसके छूटने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जो लोग अनुराग यादव हत्याकांड के आरोपियों को जेल सलाखों पीछे करना चाहते थे कि वहीं पड़े रहें, सड़ जाएं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो निकलने के बाद जो अनुराग यादव का समर्थन कर रहे हैं, उन केस को लड़ रहे हैं, आखिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रधान जी क्या देखते हैं इस मैटर को आप? देखिए भैया, जो जमानत वाली बात कर रहे हैं, छुटने वाली, तो राजेश जो एसआई दरोगा मवाना थाना में नियुक्त था, तो वो जो है उसकी जमानत मंजूर हो गई है 20 तारीख को। तो हमें लग रहा है कि उसको बेल आर्डर मिल गया होगा, जमानत भराए होंगे और छूट भी जाएगा। लेकिन ये चीज़ को हमारे पूरे देश प्रदेश को भैया बहुत कष्ट है कि ये चीज़ जैसे इतनी निर्मम हत्या, एक खिलाड़ी का एक साग मुर्गी तरह काटने के बाद भी इस तरीके से 1 के 2 तारीख में अगर बेल हो जा रहा है तो ये गलत है। हम तो जज साहब अगर उस दिन जब बिल मंजूर किए, हमारे पूरे भारत पूरे विश्व बात कर रहे हैं भैया, सबको सब दांत पे अंगुली दाब लिए कि अरे ये क्या हो गया इतने जल्दी। एक चोरी में अगर कोई जाता है तो जब वो साल भर 6 महीने लग जाता है, लेकिन इतनी बड़ी हत्या पूरे प्रदेश और पूरे देश के लेवल की हत्या आज 3 से 4 महीने वो बाहर हो जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि ये चीज़ पूरे प्रदेश पूरे ग्राम सभा पूरे जिले की बात बता रहे हैं कि सबको कष्ट है जो बेल हुई है। और बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो ये सोच रहा हो कि हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं और कभी दीनपुर में रहने, तो ये चीज़ें नामुमकिन है। क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, हम लोगों से ज़्यादा तेवर उन लोगों के अंदर है। उन लोग ये चीज़ें कह रही हैं कि भैया अगर वो छूट गया भले, लेकिन छूट जाए भले, लेकिन अगर गांव में आ जाएगा ना तो उसका एक एक रोवा एक बार पकड़ के हम लोग उपाड़ के मारेंगे उसको, अगर इस गांव में अगर वो कदम रख दिया तो यहाँ सब सक्रिय भैया। और हमारे कबीरपुर में आ नहीं पाएगा, चूँकि यहाँ के एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक नौजवान, एक बहनें, एक माताएं एकदम उसको यहाँ देखना नहीं चाह रही हैं। क्या प्रधान जी लगता है कि अगर वो छूट के आता है तो छूटने के बाद जो केस आप लड़ रहे हैं, क्या उसमें कुछ प्रभावित होगा कि नहीं? देखिए प्रभावित होगा भाई, उसका बाप बंद है, वो तो यही सोचेगा उसका भाई बंद है, जो गला काटा था ये हत्यारा है, पूरा विदेश जान रहा है उसको, लेकिन है उसका भाई, तो वो जरूर आएगा तो कानून के विषय में भैया हम भी जान रहे हैं। अगर वो दरोगा होकर जा रहा है तो हम भी कानून के विषय में जा रहे हैं। यही उसको अवकाश समझ में आ जाएगी कि कितना कानून के विषय में वो जा रहा है और हम जा रहे हैं। ये बता दे को कुछ भी कर ले, प्रभावित हो जाए या कोर्ट दौड़े। अब एक गरीब का गला काटा है, गरीब का परिवार गला काटा है, लेकिन अब हमसे मुलाकात हो गई, उसको छठी दूध वो याद करा देंगे। क्योंकि अब यही देख लीजिएगा, आपके चैनल से दुनिया देखेगी, कभी दिन पर पैर नहीं रख पाएगा। अगर पैर रखेगा तो हमारे ग्राम सभा के लोग पैर उसका काट लेंगे। देखा जाए तो अगर कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा होता है कि लोगों के पास अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो कैसे लड़ पाएंगे। अब जब वो ड्यूटी पे होगा तो उसके पास पैसा भी होगा, रुतबा भी होगा, तो क्या लगता है कि कुछ मतलब घाटा आपके लिए भी, मतलब क्या आप जान खतरा कुछ आपको ऐसा कुछ? देखिए भैया, एक गरीब का बच्चा गला काटा है, अगर ये चीज़ें हम लोगों से पहले मिला होता ना तो उसको समझ में आ गया होता, वो गरीब से भेंट हो गई उसकी। और एक चीज़ बता दें कि डर की नाम की चीज़ हमारे अंदर है नहीं, आज नहीं, शुरू से हम बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं। ये सत्य है कि एक दिन मरना तय है। तो अगर अनुराग के न्याय के लिए हम भी ये त्याग किए हैं अपने शरीर को कि अगर हम भी शहीद हो जाएंगे वो चलेगा, लेकिन न्याय के लिए हम 5 कदम अपना नहीं हटाएंगे, 10 कदम आगे ही बढ़ेंगे। ये मेरा वादा है, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देख भी रही है। और जैसे हम कह रहे हैं वैसे एकदम तराजू की तरह समझ लीजिए कि एकदम खरा उतरेंगे। क्योंकि वो राजेश आज हम कचहरी गए थे, आज बता दें कि मेरी फाइल और मेरी लिस्ट 1 नंबर पे थी। और हम ये सोचे कि आज मेरी फाइल की सुनवाई होगा और वहाँ पे जीरा होगी, हमारी फाइल फाइनल रिपोर्ट में जाएगी फैसला में। लेकिन उसमें जो लालतवा के वकील साहब हैं, हम उनसे तो निवेदन करेंगे कि भाई एक अधिवक्ता है कि एप्लीकेशन दिए कि लालता को जो बयान दी थी वो बयान आज जिरह था, वो आज नहीं आई। एप्लीकेशन वकील साहब दिए लालता का कि वो उनका तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत खराब नहीं था। ये चीज़ें बहकार हैं सब, और इतना हम लोग अनाड़ी नहीं है
कि उस दिन सच धज कर आई और बयान देके गई कि हम दुल्हन बन के आए थे, अब उस मकान में उतरे थे, अभी 2 साल बना हुआ मकान, शायद मैं दुल्हन बन के 30 साल 35 साल पहले आई तो उसी मकान में उतरी, इतनी झूठी बोल रही, झूठ बोल रही हो। और एक चीज़ कि वो आई नहीं, 28 फरवरी को डेट मिल गया। हमारे वकील साहब कहे कि देखिए प्रधान जी, एक डेट मिल सकता है उनको मोहलत, और उसके बाद उन्हें मोहलत नहीं मिल पाएगा। हम कहे क्यों भैया, इसी पे नोटिस करवाइए, वारंट कराइए, वो क्यों नहीं आई और किस लिए नहीं आई। उनकी इतनी मतलब हो गई कि वहाँ नहीं रहे और तहसीलदार साहब बैठ के तारीख दे रहे हैं। तो कहीं नहीं प्रधान जी रुकिए, एक तारीख और देख लेंगे। ठीक भैया, जैसे 4 महीने बीत गया वैसे 4 दिन और बिता लेंगे हम, लेकिन इसमें निर्णय दें। अभी देख लीजिए, एक बम्बई में यही मैटर लेके एक बॉम्बे में औरत मुझसे बात कर रही थी, यही कह रही थी, और उनके लड़के भी बात कर रहे थे और बात करा भी रहे थे उनके लड़के, यही कह रहे थे कि भैया न्याय मिल जाए, अनुराग को न्याय मिल जाए। हम रात दिन समझ न्यूज़ देखते हैं आपका। उस समय आज 3 दिन होगा उनका मृत्यु हो गई, सिर्फ हुआ क्यों, उनके लड़के जब मृत्यु हो गई 2 दिन हम फोन नहीं उठा पाए उनका, कल फोन उठाए तो कहें भैया हमारे माता जी को हार्ट अटैक आ गया। हम कहे क्यों भैया, कहें कि हम वही सोच रहे थे कि हमारे अनुराग का न्याय नहीं मिला, यही उनकी तबीयत भी खराब हुआ और तब पर भी वो कहें कि अनुराग का न्याय नहीं मिलेगा, क्या अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा क्या। उसके बाद समझ लीजिए कि तहसीलदार साहब निवेदन करेंगे, हमारे देश के जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अब समझ लीजिए कि कोई अगर कुछ सोचता है तो हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे तहसीलदार साहब को उसका 28 तारीख को निर्णय दें, फैसला दें। चूंकि कोई भी सोचेगा, आज देश प्रदेश दुनिया सोच रही है कि अनुराग को कब न्याय मिलेगा, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर न्याय मिल जाएगा तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। चूंकि एक दिमागी एक टेंशन बना है, जब से अनुराग की समझ लीजिए हत्या हुई है तब से हमारे ग्राम समाज में पूछ लीजिए कि मैं पहले कैसे थे और इस आज के दिन मैं कैसा हूँ। समझ लीजिए हरदम 24 घंटा जब नींद खुलती है सुबह उठते मेरा दिमाग बस उसी पे जाता है कि कब न्याय मिलेगा। मैं बात भी कहूंगा कि आखिर में प्रशासन में बैठे लोग नींद कब खुलेगी। अभी प्रधान जी बता रहे हैं कि एक महिला जो बॉम्बे में रहती थी और इन्हीं गांव की थी, वो भी अनुराग हत्याकांड होने के बाद उसकी साइकोलॉजी खराब हो गई, सोचते सोचते मर गई, हार्ट अटैक हो गया। क्या सोच रहे हैं प्रशासन में बैठे प्रधान जी का हाल यही हो जाए, क्या प्रधान जी का भी हार्ट अटैक हो जाए मतलब मर जाए, आखिर में न्याय कब मिलेगा। क्या लगता है कि लिए आपके जो वकील साहब हैं कुछ कमजोर है क्या इस पॉइंट पर? नहीं, वो कमजोर नहीं है। आज सुबह भी बात हुई थी, कहें कि हम पूरी तैयारी कर लिए हैं और उसमें पूरी हम तैयारी करके बैठे, जो भी लालता को अगर कहेंगे तो उसका हम जवाब देने के लिए एकदम पूरी तैयारी बना लिए हैं। लेकिन उसमें क्या है कि बस एप्लीकेशन दे दिए, वही पूरा मामला ये थोड़ा हो गया डिसमिस। अगर वो आई होती तो जीरो हो गया होता और अगली तारीख पे मामला हमारा फैसला पा जाता। लेकिन इसमें सिर्फ जैसे नहीं होता है, कोई चीज़ की दूरी बनाओ तो उसी सबसे बस 2 दिन, उस दिन देखिए 17 तारीख को 1.5 घंटा का समय ले लिए, आज एप्लीकेशन देके 4 दिन का समय ले लिए। ये चीज़ें हम तो तहसीलदार साहब को निवेदन करेंगे, क्योंकि निवेदन करते 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 हद भी हो गया है। आज भी निवेदन करेंगे कि वो जो है हमारी फाइल देख उसको फैसला करें, वो आदेश करें कि वो बुलडोजर का आदेश करें, बुलडोजर उस पर गिरे, वो मकान गिरे, क्योंकि वो ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है। ये चीज़ें हम लोगों को माफ़ नहीं हो रहा है कि कब ये दिन आएगा कि बुलडोजर चलेगा। जब जिस दिन तारीख पड़ जाती है उस दिन हम लोग को सुबह से नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती। हमें तो नींद नहीं आती भैया, हम तो वैसे ही 3 साढ़े 3 बजे हम उठ जाते हैं, क्योंकि जिम जाते हैं, जिम से आते हैं नहा धो के एकदम 7 बजे से गांव के लोग का आना जाना हो जाता है। जिस दिन तारीख आती है उस दिन हम गांव वाले हमारे आपके चैनल के माध्यम से जान जाते हैं कि आज प्रधान जी सिरा कचहरी जाएंगे, और कोई घर काम हम ब्लॉक कर देते हैं। मेरा कोई भी काम हो, मैं काम अपना देखना नहीं जाते हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो हम वैसे ही कि न्याय मिल जाए, हमारे देश विदेश सबको थोड़ा शांति मिल जाए। नहीं, सबको अंदर पूरी दिल के अंदर पूरी बौखलाहट गूंज रही है कि कब न्याय मिला। लेकिन एक हमारे तहसीलदार साहब भी परेशान करके रखे हैं, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम 2 लाइन लिख दें कि ग्राम समाज में जमीन है 932 नंबर में कम है और इसको ध्वस्त किया जाए और हमारी जमीन सरकारी है ये खाली किया जाए। दोस्तों आपने रामायण देखा होगा कि बिना ये मानस जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। आखिर प्रशासन क्या चाह रहा है कि श्री राम प्रभु 3 दिन तक पूजा किया और समुद्र के ऊपर धनुष तान दिया और समुद्र तुरंत हाथ में जोड़ करके प्रभु की तरफ में आ गया। क्या वही चाह रहे हैं प्रधान जी वही काम करें? आखिर में इतना बड़ा हत्याकांड है, पूरा भारत हिल गया, हृदय विदारक घटना। आखिर में तहसीलदार आप कब आखिर हृदय खुलेगा, कब आखिर में हृदय रूपी नेत्र खुलने वाले हैं आपका? क्या लगता है कि आखिर में जो अनुराग के माता पिता समझा कैसे पाएंगे आप? तो उनकी धरती की सके पैर की सुनते जैसे ये मेरा होने वाला है। देखिए उस दिन अनुराग के घर, परिवार के घर, और बता दें कि और हमारे ग्राम सभा में उस दिन चूल्हे नहीं दगे। समझ लीजिए कि अनुराग के पिताजी रो रहे थे, उनकी माताजी रो रही थी, बहनें रो रही थी। भैया इतना कष्ट हुआ कि हम तो जब हमें कोई बॉम्बे से फोन किया कि क्या भैया बेल हो गई क्या, तो हमारा जैसे सर चटक गया कि ये क्या हो गया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देखें कि चूंकि हम गए होते हाई कोर्ट, लेकिन हम ये सोचे भैया कि ये मामला में इतने जल्दी बेल नहीं होगा। हम लोग एकदम हम निर्धन थे और बेल देखते ही साला जैसे एकदम सर मेरा फटने लगा। और उसके बाद हमारे जो अनुराग के पिताजी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, 2-3 दिन खाना नहीं खाए। देख लीजिए, आप गए होंगे, देखे होंगे क्या चेहरा 2 दिन पहले था और जब बेल हुआ वो चीज़ देख लीजिए कि एकदम मायूसी छा गई मुझे हमारे पूरे क्षेत्र में। और हमारे ग्राम सभा के लोग सब आए, हमारे यहाँ मकान बना भैया, यहाँ भी आए और कहें कि यार प्रधान जी ये क्या हो गया। अब हम क्या बताएं, हम जवाब नहीं दे पाए। हम खुद कहें कि अरे यार हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जज साहब इतने जल्दी क्यों निर्णय इतना ले लिए इतना बड़ा। तो ये चीज़ सबको कष्ट हुआ।
और पूरे क्षेत्र में भैया समझ लीजिए कि आंसू की नली बह रही थी समझ लीजिए। एक होता है ना कि जैसे पानी में खेत में पानी जाता है, उस तरह से सबकी आंसू बह रहा था। हम तो पूरा क्षेत्र में गए और सब रो रहे थे कि भैया वो बेल कैसे हो गया, उसका बेल कैसे हो गया। ऐसे गला काट के औरतें कह रही थी भैया ऐसे गर्दन काट के आवाज़ ही रहा लगी आई तो वो कि बताओ हमने गोड़वा मौरवा मसा के तोड़ने वाली औरतें की आवाज़ें हैं। समझिए आपकी जैसे क्या करें प्रधान जी बेचारे खुद रो रहे हैं, अंदर आत्मा उनकी रो रही है, लेकिन क्या करें, किसको समझाएं। एक तरफ अनुराग के पिता रो रहे हैं, उसकी उनकी माँ रो रही है, बहनें रो रही हैं, प्रधान जी भी रो रहे हैं। प्रधान जी अगर अपने आंसू से दिखाएंगे तो कैसे कोई समझ पाएगा। इसमें बात और भी कहूंगा कि न्यायालय के जो कार्य होते हैं, वकील साहब जो लोग होते हैं, उनसे भी कहूंगा कि कम से कम उस मानवता की बात करें। ठीक है, सबका पैसा है, सब लोग काम तो करते हैं, लेकिन कम से कम अपराधी जो अगर गला काट देंगे, उन्हें अगर बेल मिल जाएगा तो आखिर में कितने ऐसे माताएं जो हैं वो मर जाएंगी, कितने बेचारे प्रधान लोग के ऊपर आरोप लग जाएगा। क्या पहले लगता है कि क्या पता लोगों में अगर ऐसे अगर आप लड़ रहे हैं और न्याय नहीं मिलेगा और हो सकता है कल और किसी बेल हो जाए, तो ये भी कल समाज में ये भी प्रधान जी नहीं लड़े मन से। देखिए आज देश दुनिया जान रही है कि हम कितने मन से लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सामने से अगर गोली बौछार होगा कि हमें कचहरी जाने से और इस न्याय के दिलाने के लिए अगर गोली बौछार होगा अगर रोकने के लिए, तो हम वो बंदा है कि हम रुकेंगे नहीं जब तक भले सांस आते रहेगी, लेकिन घिसटने वहाँ पहुँच जाएंगे मुकाम तक। ये हम आपके चैनल कह रहे हैं कि मैं दिल से और हर ढंग से तन मन धन से लगा हूँ और लगा रहूँगा। अगर ये चीज़ें तारीख ही देंगे तो हम आपके चैनल पर करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और डायरेक्शन भी लाएंगे, तब देखिए कितना वो तारीख देते हैं। और यहाँ से नहीं होगा फिर आगे भी हम बढ़ेंगे और आपके चैनल पे अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन बता देंगे अगले तारीख पे। प्रधान जी लास्ट में जो हमारे दर्शक लोग हैं, पूरे विश्व के लोग देखते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप लास्ट में? देखिए जो दर्शक लोग देख रहे हैं भैया, हमारे नंबर पे फोन भी करते हैं, उन लोगों को इतनी कष्ट है कि सिर्फ उन लोग अपना निगाहें टिकाए हैं कि न्याय कब मिलेगा। प्रधान जी लगे हैं, हमसे पूछते हैं प्रधान जी आप उस परिवार का कभी साथ मत छोड़िएगा। और हम कहते हैं कि भैया देखिए कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए बजरंगबली सामने मंदिर है, हम इनका बहुत भक्त हैं, हम पूजा भी करते हैं और मंगलवार समझिए व्रत भी रहते हैं। आज बता दे रहे हैं कि इनका मैं कसम खा रहा हूँ बजरंगबली का, जब तक मेरी सांस आते जाते रहेगी तब तक उस परिवार को जीवन में अपने जीवित नहीं छोड़ेंगे। और हमारे ग्राम सभा जो हमें प्रधान बनाए हैं उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक ग्राम सभा मेरा एक परिवार है, उन परिवार के साथ हरदम मरने मिटने के लिए हम तैयार रहेंगे अपने पूरे ग्राम सभा के लोगों को। और क्षेत्र का भी हम ध्यान देते हैं, तो क्षेत्र में भी हम अगर मेरी जरूरत जहाँ पड़ेगी हम वहाँ खड़े रहेंगे। आपने देखा होगा कि महिलाएं तो आंसू के माध्यम से अपनी समझिए गम को तो बहा देती हैं, लेकिन प्रधान जी जो है गला रुद्ध है, आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है। ये प्रधान जी कैसे आखिर में देखिए बोल रहे हैं। मैं तो इतना से रिपोर्टिंग करते करते पहली बार देखा हूं कि प्रधान जी गला रुद्ध था, गला से बातें नहीं निकल रही थी। और मैं कहूंगा भी कि आखिर में इस अपराधी के बाहर आने से पूरा गाँव खाना नहीं खाया, 3 दिन चूल्हा नहीं जला। जिस तरह से हमारे बाड़े को सिपाही अगर मार दिया जाता है तो उसके बाद शहीद होने के बाद परिवार मातम मनाती हैं। हाल समय अनुराग के घर पर है कि पिता सो नहीं पा रहा, प्रधान जी रात में जग जाते हैं और सुबह देखते हैं अनुराग हत्याकांड में कैसे क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं आंखें खोले, नींद अपनी कम कर दें और काम करें और अनुराग हत्याकांड में न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।